गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शम्य शिखर की पावन तीर्थ धराधाम पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग और संपूर्ण देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठ करके देख रहे सभी श्रद्धालुओं का और यहाँ पर उपस्थित सभी भव्यात्माओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधु, जिस गुणायतन परिसर में आप सभी लोग यहाँ विराजित हैं, उपस्थित हैं, इस गुणायतन परिसर में एक इतिहास, एक संस्कृति का निर्माण हो रहा है। विश्व का एकमात्र पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी कलाकृतियाँ आप अवश्य ही देख करके जाइएगा, जिस पर उकारे जाने वाले चित्रण और वेदियों की संरचनाएं, उन्हें आप अवश्य यहाँ आप आए हैं। और 26, 27, 28 3 दिन में प्रामाणिक समूह का यह सभी सदस्य यहाँ पर हैं, उनका सम्मेलन भी यहाँ पर चल रहा है। महाराज श्री की संपूर्ण गतिविधियों को पाठशाला के माध्यम से हो या अन्य उपक्रमों के माध्यम से हो, पूरे भारत देश और बल्कि भारत के बाहर भी प्रामाणिक समूह के सदस्य हैं और वे सभी इसे संचालित करते हैं। तो आप सभी लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप ये देखें, जिनालय के साथ साथ अनुभव केंद्र का भी निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें समशरण दर्शन के माध्यम से परमात्मा के गर्भ जन्म आदि पंच कल्याणक और आत्मा से परमात्मा की मूवी के माध्यम से जीवन चरित्र को, व्यक्तियों के जीवन चरित्र को आप समझ सकेंगे, देख सकेंगे। गुणायतन के इसी उपक्रम को देखते हुए, उसके विकास क्रम को देखते हुए अनेक उदारमना दानदातार गुणायतन से जुड़ते हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए हम उनके नामों की घोषणा करें, उसके पहले देश और दुनिया में जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी लोगों के लिए इंतजार है महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव का। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, हम महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं, आपको भी आशीष मिले और आपके माध्यम से उन सभी के लिए भी आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं, जो उदारमना दानदातार हैं। अपेक्षा होगी कि जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे और साथ ही अनुरोध भी है आपसे कि आप गुणायतन में यहाँ पहली बार पधारे हैं, गुणायतन से जुड़े हुए हैं या गुणायतन के किसी भी प्रकार की प्रक्रिया से आप जुड़े हुए हैं, तो एक बार गुणायतन परिवार के साथी बनिएगा, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। आपके जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ आप दे सकते हैं, ये स्वर्णिम काल है आपके दान देने के लिए। आप अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ दान दे सकते हैं, उससे दे के दीजिएगा और गुणायतन परिवार से अवश्य अवश्य जुड़िएगा। आज गुणायतन में जिन्होंने स्वर्ण दान दिया हुआ है, हम पहले उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात से डॉक्टर ऋचा जैन, प्रामाणिक समूह वाइपा, प्रतीक जैन, वान्या जैन, जिन्होंने एक सोने की चेन दी है 7.70 ग्राम की, गुणायतन को समर्पित किया। आपकी जोरदार कर्तन ध्वनि के बीच हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं, पधारें। प्रामाणिक समूह के सदस्य के रूप में भी हैं और आज उन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान भी दिया हुआ है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अंजू जी जैन, गुड़गांव से हमारे बीच हैं, पधारेंगे सम्मान करने के लिए। डॉक्टर ऋचा जैन जो प्रामाणिक समूह से हैं और उन्होंने आज स्वर्ण दान गुणायतन के लिए समर्पित किया हुआ है। अच्छा, अंजू जैन भी प्रामाणिक समूह से ही हैं, ऐसे करने सामने, हाँ चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु देखिएगा, आप प्रामाणिक समूह से जुड़े हुए हैं, महाराज की श्री की हर गतिविधि से जुड़े हुए हैं और उसमें सबसे ज्यादा ये श्रेष्ठतम है कि दान की परंपरा से भी आप जुड़ रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्री अजित कुमार जी उर्मिला जी जैन ने भी एक सोने की अंगूठी और सोने का एक टुकड़ा 7.86 ग्राम का गुणायतन के लिए आज समर्पित किया हुआ है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें और उपस्थित हों तो मंच पर पधारें, आइएगा। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जी जैन, दिल्ली से हमारे बीच है। मनोज जैन दिल्ली पधारेंगे सम्मान के लिए। बंधुओं, गुणायतन से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अमित जैन, श्रीमती रितु जैन, बहादुरगढ़
बहादुरगढ़ मध्य प्रदेश से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। अगर यहां पर उपस्थित हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण करें। साथ ही आ जाने दो, उनको साथ में आने दो। विमल प्रकाश संतोष जी जैन गुड़गांव हरियाणा से निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। थोड़ा सा सीधा पकड़ लो, उसको फोटो आ जाए, चलेगा। आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मेघा जैन, धर्मपत्नी प्रियंक जैन, नवी मुंबई महाराष्ट्र से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे, तालियां बजाइएगा जोरदार। इस टीवी के माध्यम से ये आपका सम्मान वहां तक पहुंचता है। आज गुणायतन से संरक्षक के रूप सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती गेंदाबाई, श्रीमती क्रांति मुन्नाल जैन, निधि सचिन, रेशु, नीरज, संयम, निकिता, प्रेसी, चरिया जैन, बड़कुल परिवार, गंज वासौदा, सिरनौटा मध्य प्रदेश से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पधारें। परिवार यहां पर उपस्थित हो जो आज सूत्रधार से जुड़ रहे हैं गुणायतन से। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुनील रेखा जी जैन गुड़गांव से हमारे बीच हैं और हेमा जैन गुड़गांव से हमारे बीच में पधारेंगे और आज जो गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। तब तक हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन से संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, नीरज जैन, नेहा जैन, रजत जैन, श्रीमती सुदेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजकुमार जैन, मोहित महिमा जैन, दिल्ली से जो संरक्षक के रूप में आज जुड़ रहे हैं। पधारे मंच तक, चलेगा। सम्मान करने वाले भी पहुंच जाएं और सम्मान लेने वाले भी पहुंच जाएं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। और है परिवार के लोग आ रहे क्या? लीजिएगा, आगे करो, मेमेंटो आगे करो। चलेगा, आपकी तालियां तालियां जैसे बजाइएगा थोड़ा सा, चलेगा। बहुत सुंदर। हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन से जो संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं आज श्री सुरेश कुमार जी जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, नीरज जैन, नेहा जैन, रजत जैन, श्रीमती सुदेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजकुमार जैन, मोहित महिमा जैन, दिल्ली, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं और संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुकेश रश्मि जैन मंदसौर से हमारे बीच हैं और मनोज अनामिका जैन इंदौर से हमारे बीच हैं गुणायतन के संरक्षक। चलेगा, पधारिएगा। आज गुणायतन से संरक्षक के रूप में जुड़ रही हैं इंदिरा जी और प्रामाणिक समूह की भी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। बंधु, आप प्रामाणिक समूह से तो जुड़े ही हैं, लेकिन साथ ही साथ देखिएगा गुणायतन के विकास और गुणायतन के निर्माण में भी आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। चेहरा इधर सामने करना, कैमरा इधर, ऐसे दीजिएगा। सम्मान करना मनोज बाकलीवाल और मनोज जी, मुकेश रश्मि मंदसौर। आज निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं सचिन जैन, ज्योति जैन, किरण जैन, टीकमगढ़ से, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। और यहां पर उपस्थित है तो मंच पर पधारें। सचिन जैन, ज्योति जैन, किरण जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी, सीईओ गुणायतन, और एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, कृपया पधारें और आज जो निर्माण मित्र से गुणायतन से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। साथ ही निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं नवनीत वैद्य, ऋतु वैद्य, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। पधारिएगा, आ जाएं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश जी पापड़ीवाल, जयपुर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आज जो निर्माण मित्र से जुड़े हैं उनका सम्मान यहां पर करेंगे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु। इसके बाद नवनीत वैद्य, ऋतु वैद्य, सचिन जी यहीं पर रहेंगे प्रथम प्रश्न करने के लिए। आइएगा। नवनीत वैद्य, ऋतु वैद्य, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। परिवार के आ जाएं, जल्दी से आ जाइएगा बंधुओं। इसके बाद प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे सचिन जैन, टीकमगढ़, जो आज निर्माणित बने हैं। चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आइएगा बंधु। इसके बाद में तैयार रहेंगे चंद्रकलाजी पाटनी, रांची। दोनों गुरुवर के चरणों में
हमारे परिवार का टीकमगढ़ समाज की ओर से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज का युवा वर्ग निश्चित रूप से मंदिर जाने में, पूजा पाठ करने में, आप जैसे गुरुओं के सानिध्य में आने में बिल्कुल तत्पर है, परंतु कई समय मंदिर जाते हैं पदाधिकारी लोग, तुरंत दान की बात, आपसी मतभेद, बुराइयां होने लगती हैं, तो वो घर पे आके यही कहते हैं मंदिर में कि पापा जी ऐसा होता है, वैसा होता है, जाओ तो दान की बात होती है। कैसे उस युवा वर्ग को हम उन बातों में समझाएं उनको कि नहीं, ये हमारा मतलब दान। देखिए, बहुत अच्छी बात है, मंदिर की तरफ बच्चों का जाना, नई पीढ़ी को जाना बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना ही चाहिए। उनके लिए हमें प्रेरित और प्रोत्साहित भी करना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि हर व्यक्ति से अगर आप केवल दान की बात करोगे तो भाग जाएगा। हमें दान का महत्व बताना अलग बात है, पर हर किसी से दान मांगने की इच्छा करना अच्छी बात नहीं। हाँ, कहीं कोई बृहद कार्य हो रहा है, वहाँ दान की अपील की जा रही है, तो आप अपनी इच्छा से प्रेरित होकर दान देते तो स्वागत। बच्चों को वहाँ हमें ये समझाना चाहिए कि हमारे दान से ही समाज के सारे कार्य होते हैं। तो समाज बंधुओं को दान की प्रेरणा देना, उपदेश देना, अपील करना जायज़ बात है, वो होगी। अब हमारी मनसा है, हमें देना है या नहीं देना। यदि हमारी अनुकूलता बनती है तो हम देंगे, नहीं बनती तो नहीं देंगे। ये हमारा मूल काम है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो दान के लिए कहीं किसी की बाध्यता नहीं होती, बच्चों को ऐसा समझाना चाहिए। पर लोगों को भी देखना चाहिए कि नए लोग एकदम से आपने दान की बात की और वो विचलित हो जाए, तो ये ठीक नहीं। जुड़ा हुआ व्यक्ति ही दान देता, हर कोई नहीं। और मंदिरों में आलोचना प्रत्यालोचना का वातावरण तो होना ही नहीं चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे मनोज जैन, इंदौर। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे गरीब हो या अमीर, इंसान की सारी जरूरत कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनको जीवन में सुकून किस प्रकार से मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है। चाहे गरीब हो या अमीर, जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य अपने जीवन में सुकून कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं तो इतना कहूँगा, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान, है ना। तो ये संसार है, सुकून केवल संतोष में। मनुष्य यदि बाहर की चीज़ों की तरफ भागेगा तो कभी सुकून प्राप्त नहीं कर सकता। पर मनुष्य के जीवन की ये बड़ी विडंबना है कि वो बाहरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागता है, अपनी तरफ देखने की कोशिश नहीं करता। जब वो अपनी तरफ देखेगा तभी वास्तव में सुकून प्राप्त कर सकता। हम आगे प्रश्न के क्रम को जारी रखें, उसके पहले पूरे प्रामाणिक समूह के सभी साथियों के लिए इस मंच पर बुला रहे हैं। सभी एक साथ आ जाएं। पूरे प्रामाणिक समूह के जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य मंच पर पहुंचेंगे और प्रश्न के लिए जब तक अपने तैयार रहेंगी रश्मि सिंगई मंदसौर, वो साथ में ही। बंधु, प्रामाणिक समूह के सभी सदस्य मंच पर पहुंच रहे हैं, तब तक हम आपके लिए पुनः स्मरण दिला दें। आज से ठीक 4 दिन बाद श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर आयोजित होगा। अनेक श्रावक शिविरार्थी जो है यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं और सभी शिविरार्थियों के पास उनके आवास के भी कक्ष के मैसेज पहुंच चुके हैं। बंधु, 1 नवंबर से 8 नवंबर तक यहाँ पीछे आ जाइए। ये पीछे लाइन से, पूरा एक लंबी लाइन से खड़े हो जाएं तो अच्छा रहेगा। 2-4 आगे रहेंगे, बाकी पीछे आ जाएं तो बेस्ट रहेगा। सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। 1 नवंबर से 8 नवंबर तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से संपूर्ण मंत्रोच्चारण जिस मंत्र के होते हैं, आप अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ उस मंडल पर पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके, जो कि 3,11,000 में एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं और पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पूरा ग्रुप एक साथ। थोड़ा सा और फैल जाए उधर, और फैलो, थोड़ा सा और फैल जाइएगा उधर। सब कैमरे में आएंगे, पूरे कैमरे में कह दूंगे। अष्टानिक बोलो, अष्टानिक बोलो, और उधर तक जाओ। बंधुओं, ये सौभाग्य है आप सभी का कि आपके लिए महाराज श्री के श्री चरणों में लगातार आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए अनेक लोगों ने अपने मंडल अभी तक सुनिश्चित कर लिए हैं, कुछ थोड़े ही मंडल शेष रह गए हैं। आप भी चाहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर हम सिद्धों की आराधना का सौभाग्य प्राप्त करें, तो निश्चितम तौर पर हम आपके लिए गुणायतन परिवार की ओर से आमंत्रित करते हैं कि आप पधारिएगा।
आष्टांगिक महापर्व में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित होने वाले सिद्धों की आराधना के भव्यतम समारोह में, और उस समारोह में आप अपना एक मंडल सुनिश्चित करिएगा 3,11,000 रुपए की राशि से, और संपूर्ण परिवार के साथ में 8 सदस्यों के साथ बैठ करके आप सिद्धों की आराधना का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। स्वागत करा दो प्रामाणिक समूह का जोरदार। हाँ चलेगा। प्रामाणिक समूह के सभी सदस्य पूरे भारत के कोने कोने से यहां पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार करतल, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक बार करतल ध्वनि से सम्मान होना चाहिए बंधु। निस्वार्थ सेवा भाव से धर्म को लगातार आप लोगों के बीच तक लेकर के आते हैं, चाहे कहानियां हो, चाहे किसी भी माध्यम हो, चाहे प्रामाणिक पाठशाला हो या अन्य किसी भी उपक्रम के रूप में हो। वो आपके तालियां नीचे नहीं होना चाहिए, कैमरा आपकी तरफ भी घूमने वाला है, इसलिए तालियां ऊपर बना, हाथ ऊपर रखिएगा, ऊपर हाथ रख करके ही तालियां। भाई एक बार कैमरा पीछे घुमा लो एक बार। हाँ, एक कैमरा आगे रहने दो, एक पीछे घुमा दो। जब तक लगातार तालियों की आवाज गड़गड़ाहट आना चाहिए। और चलेगा, आमंत्रित कर रहा हूं रश्मि सिंह मंसर, पूज्य महाराज श्री के चरणारविंद में निवेदन कर रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा, प्रामाणिक समूह बड़ी कर्मठता और लगन के साथ पिछले 5 वर्षों से निरंतर बहुत अच्छे काम कर रहा है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। प्रवचन, शंका समाधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उसमें क्लिप राइटिंग, उसकी अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जन जन तक पहुंचाने का इन लोगों ने उपक्रम किया ही। साथ ही प्रामाणिक पाठशाला इन लोगों का एक बहुत श्रेष्ठ उपक्रम जो आज हमारे बच्चों का भविष्य संवार रहा है। प्रामाणिक कहानियाँ, एनिमेटेड स्टोरी, इनके न जाने कितने कितने उपक्रम हैं और ये रोज़ नए नए कुछ कार्य करते हैं। आज ये आए हैं, अभी आधे हैं, कल पूरे होंगे। इनको यही आशीर्वाद है कि इसी तरह लगकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि ये लोग धर्म से अच्छे से जुड़कर न केवल ज्ञान के प्रसार में लगे हैं, अपितु इन सब के चरित्र में भी निखार है। सब अपनी अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार ढेर सारे व्रत नियमों का पालन कर रहे हैं, जिनमें कई अष्टमी और चतुर्दशी का व्रत भी कर रहे हैं। ये इन युवाओं के अंदर ऐसा होता है तो बहुत प्रशंसनीय है। ये इस बात का प्रमाण है कि मन में धर्म की ललक जग जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। मैं सभी सदस्यों को आशीर्वाद देता हूँ कि अंदर ऐसे ही धर्म प्रभावना बनी रहे। चलिए रश्मि सिंह मंदसौर शीघ्रता से आगे आ जाएं। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, कई बार हमारे मन में ये सोच जम जाती है कि हमसे ये काम नहीं होगा या ये हम कर ही नहीं सकते, तो हम इस सोच को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने आप को कैसे प्रेरित कर देखिए, हमारे मन में अगर ये बात बैठ जाएगी तो हम कर भी नहीं पाएंगे, क्षमता होने पर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भावना योग कीजिए। मैं बोल रहा था भावना योग के प्रसार में भी प्रामाणिक समूह का बहुत अच्छा योगदान है, जो मेरे दिमाग से रह गया था। कुछ लोग तो खूब अच्छा काम भावना योग के लिए भी कर रहे हैं, उनके लिए भी आशीर्वाद। आपने पूछा है कि हम अगर पहले से सोच ले कि ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस में वैसी बात बैठ जाएगी। इसलिए जो काम हमें करना है यही सोच करके करना है, ये काम हमें करना और ये काम होगा। नमस्ते। हाँ, मनोज जैन इंदौर पहले आ जाएं और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंदिरा जैन दिल्ली। मुनिद्वय के चरणों में कोटि नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम कोई भी कार्य संपादित करते हैं तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। या तो हमें उपहास का कारण बनना पड़ता है, या हमारा विरोध होता है, या उसमें हमें लोगों की स्वीकृति मिलती है। तो इन अलग अलग अवस्थाओं में अपने मन को सहज कैसे रखें? देखिए, हम जब पुण्य का कार्य कर रहे हैं, उपहास हो, विरोध हो या स्वीकृति, कुछ भी हो, हम प्रतिक्रिया न देखें, अपने लक्ष्य को देखें। ये तो सबके साथ है, तीर्थंकरों के साथ भी हो, तो उनके विषय में सोचने का कोई काम नहीं। हमें अपने विषय में सोचना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम लक्ष्योन्मुखी बनकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कहीं कठिनाई नहीं होती, और उससे विमुख होकर के काम करते हैं तो जीवन में कोई उपलब्धियाँ नहीं होती। तो हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। इंदिरा जैन दिल्ली, साथ में सुरेश जी
भी आ जाएं। अनंत बार नमोस्तु महाराज जी। संरक्षक गुणायतन कहाँ है? सुरेश जी साथ में आ जाइए जब तक आप पूछें। महाराज जी, हमारे मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, लेकिन यदि हम बिना किसी पूर्वाग्रह के और पूरी ईमानदारी के साथ अपने अंतर्मन से उन सवालों के जवाब पूछें तो हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल तो जाते हैं, लेकिन हम ये कैसे समझें कि वो सवाल हमारे अंतर्मन से जो निकले हैं वो कितने सही हैं? बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले बहुत से सारे सवाल जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, अंतर्मन में जवाब मिल जाते हैं। अब जवाब सही है या गलत, इसका निर्णय हम अपने अतीत के अनुभवों से ले सकते हैं। जब भी हमारे मन में कोई दुविधा हो और हम उसका निर्णय लेना चाहें, उसका जवाब अपने भीतर खोजें, अंतर्मन से ले और उस जवाब को देखें, उसके परिणाम को देखें। अगर लगता है कि मेरे जवाब का परिणाम सही है तो समझ लीजिए मेरा अंतर्मन जो बोलता है वो सही है, और यदि गलत है तो इसका मतलब अभी मुझे किसी के मार्गदर्शन की अपेक्षा है, उस तरफ जाना चाहिए। प्रायः जब मन में दुविधाएं होती है तो उत्तर उल्टा होता है, और जब मन द्वंद्व होता है तभी सही और साफ उत्तर होता है। कई बातें ऐसी भी है जिसे हमें गुरुओं से ही मार्गदर्शन लेना पड़ता है, क्योंकि कई क्षेत्र हैं जिनका हमें कोई अनुभव नहीं, कोई अभ्यास नहीं। तो ऐसे अभ्यास रहित, अनुभव रहित जगह में हमें जाना हो तो ये देखना ही। बहुत बहुत आशीर्वाद। चले अगले प्रश्न के लिए सीमा जी सीतापुर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, पर्युषण पर्व शुरू होने वाले हैं, और जैसा कि पर्युषण पर्व की शुरुआत भी उत्तम क्षमा धर्म से होती है और उसकी समाप्ति भी क्षमावाणी पर्व से होती है, तो इस क्षमा धर्म की क्या सीमाएं हैं? कहाँ ये सीमाएं समाप्त हो जाती है और दंड का प्रावधान शुरू हो जाता है? इसका कुल एक ही अर्थ है कि धर्म की शुरुआत क्षमा से होती है। जब तक हमारे हृदय में क्षमा भाव का आविर्भाव नहीं होता तब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं घट सकता। तो धर्म की शुरुआत क्षमा से होती है। अंत में हम लोग क्षमावाणी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अब साल भर ये क्षमा निरंतर बनी रहे। 10 दिन तक धर्म की विशिष्ट आराधना के फलस्वरूप यदि क्षमा भाव पल्लवित और विकसित होता है तो वो हमारे जीवन की एक विशिष्ट उपलब्धि बनती है। इसकी सीमाएं क्या है? कब ये खत्म हो जाता है? क्षमा की कोई सीमा नहीं। क्षमा तो बिल्कुल धरती की तरह है, जितना हो सके करो। बहुत सुंदर। नमस्ते। भावना जैन, अच्छा हाँ, मुंबई प्रामाणिक समूह। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर रंजना पटोरिया। गुणायतन प्रणेता तुम्हें नमन, भावना योग के गुरु तुम्हें नमन, प्रामाणिक पाठशाला के जनक तुम्हें नमन, हर शंका का समाधान तुम्हें नमन, प्रमाण के जो है सागर ऐसे प्रमाण सागर को भावना का भावना भरा नमन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी एक छोटी सी शंका है, पुण्य कमाने की आसक्ति होना क्या मोह कहलाएगा? पुण्य कमाने की आसक्ति होना मोह नहीं, राग भाव। पुण्य के फल के प्रति तीव्र लालसा होना मोह के लक्षण। जीवन में जब तक पुण्य कमाने की अभिरुचि नहीं होगी तो पुण्यकारी क्रियाओं के प्रति उत्साह कैसे होगा? सम्यक दृष्टि के अंदर भी होता है। वो पाप से बचने के लिए पुण्य की क्रियाओं को बढ़ चढ़ कर करता है, उत्साह के साथ करता है, क्योंकि उसका वही उत्साह उसके जीवन के उत्कर्ष का आधार बनता है। इसलिए पुण्य कमाने की भावना रखो, पुण्य के फल की चाह मत रखो। नमस्ते महाराज। डॉक्टर रंजना पटोरिया आगे तैयार रहेंगे। डॉक्टर ऋचा जैन अहमदाबाद। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, किसी भी ग्रंथ के स्वाध्याय की जो पद्धति है जिसमें हम पढ़ते हैं ओकार है बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैवे ओंकाराय नमो 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 नमः, इस तरह हम आगे बढ़ते हुए सर्व मंगल मांगल्यम ये पूरा पढ़ते हैं। तो इनमें किनके द्वारा ये मंगलाचरण वर्णित है वो कहीं नहीं मिलता महर्षि। ये परंपरा से प्राप्त है। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः बहुत प्राचीन है और परंपरा से चला है।
इसके और मूल स्रोत का मुझे भी पता नहीं। महाराज श्री, जो अपन अभिषेक करते समय जो मंगलाचरण पढ़ते हैं, श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र, ये अभिषेक पाठ के रचयिता एक तो माघनंदीकृत है और श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र महिता प्रद्योत रत्न प्रभा, ये मैं क्या ये शायद अभय नंदी का है, अभय नंदी का, उसको देखना होगा अभिषेक पाठ में। जी महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री जी। डॉक्टर ऋचा जैन अहमदाबाद, आगे तैयार रहेंगे दीक्षा जैन दुर्गापुर। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न मेरी बेटी पूछना चाहेगी, मैं सिर्फ 2 मिनट थोड़ी सी भावना व्यक्त करना चाहती हूँ। महाराज जी, 1.5 साल पहले मेरी माता जी श्रीमती अंजू जैन के प्रेरणा से मैंने आपका शंका समाधान और प्रवचन सुनना शुरू किया। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, जीवन की पूरी नकारात्मकता खत्म हो गई, लोगों से अपेक्षा और उपेक्षा खत्म हो गई। आपका जो एक लाइन है, कोटेशन है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसको मैंने अपना स्टेटस बना लिया है और जीवन में सब कुछ अब ऐसा लगता है कि जो है उसमें ही संतुष्ट रहिए। ज़्यादा मतलब पैसा कमाने की भी ज़्यादा हाय नहीं रह गई है। अब ऐसा लगता है धर्म भी करो कर्म भी करो, दोनों साथ में करो। तो बस आपसे यही मैंने महाराज जी आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, आपके प्रेरणा से जमीकंद का त्याग कर दिया। मेरे जैसी लड़की जो 1 घंटा भूखा नहीं रह सकती थी, उसने अष्टमी चौदस की उपास करना शुरू कर दिया। मैंने अष्टानिका ले लिए, 16 कारण के व्रत ले लिए। मतलब मेरे परिवार आश्चर्य करता है कि जो लड़की 1 घंटा भूखा नहीं रह सकती थी, आज वो 2-2 घंटे के 2-2 दिन के उपास कर लेती है एक साथ। तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं और इसी तरह आगे बढ़ूं धर्म में, आंटी लोगों की जगह आगे जाके बैठूं और समाधि मरण करूं अपना। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छी है। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम वान्या जैन है। मेरा सवाल यह है कि हम जब भी कोई मंत्र पढ़ते हैं उसको 108 बार ही क्यों पढ़ते हैं, और आप लोग के सामने 108 क्यों लगाते हैं और आरिका माता जी के सामने 105 क्यों लगाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मंत्र जाप आदि अनुष्ठानों में 108 लगाने के पीछे कुछ विशेष प्रयोजन है। पहले मैं मंत्र जाप की बात करूं। मंत्र जाप में ऐसा कहा जाता है कि हम लोग 108 प्रकार से पाप करते हैं। हम जाप तप व्रत आदि अनुष्ठान उन्हीं पापों को साफ करने के लिए करते हैं। तो 108 बार भगवान का नाम ले ताकि हम 108 पाप से बच सकें। दूसरा, 27 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और उनके 4-4 चरण होते हैं। तो सब नक्षत्रों के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए हम 108 बार जाप करते हैं। हम 108 बार का एक प्रयोजन और बताते हैं। 108 ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का प्रतीक। ब्रह्म शब्द को अगर मेरी तरह लिखोगे तो उसका योग 108 होगा। ब्रह्म शब्द ब र ह और म इससे बना ब्रह्म। अब ब तक हम जाते हैं, कैसे ब तक, तो 23 आएगा। ब कौन सा अक्षर है? नहीं, 23वां। तो हमने इसके आगे 23 लिख दिया, ठीक है। अब र तक जाएंगे तो कितना होगा? यारा तो 23 और 4 27, कितना हुआ? 27। हाँ है, ये 33वां व्यंजन है, तो यहाँ आए तो ये 33 लिखा, और माँ है वो 25वां। 23 और 27 50, और 33 83, और 25 कितना हुआ? 108। समझ गए? ये 108 ब्रह्म का प्रतीक। समझ गए? समझ गए? हमारी नाड़ी जो है 24 घंटे में, ऐसा कहते हैं
कि 21,600 बार पलटती है। समझ गए? आधे दिन के लिए करें तो 10,800 होती है। अगर उनके शून्य को अलग करें तो 108 होता है। अपने पूरी नाड़ी तंत्र की सुरक्षा के लिए भी हम 108 को प्रमुखता देते हैं। अनेक तरीके से 108 की विवेचना की गई। मुनिगणों के 108 गुण होते हैं जो अपने व्रत तप की साधना में करते हैं। 28 मूल गुण है, 12 तप है, 10 धर्म है, 22 परिशय है, गुप्तियाँ हैं, समितियाँ हैं, ये सब मिलाकर 108 भी गिनाए हैं जो संवर के कारण होते हैं। इसलिए मुनियों के साथ 108 लगाते हैं। अब आर्यिकाओं के साथ 105 क्यों लगाते हैं? तो कहते हैं ये 108 जो लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? 108 केवल 108 नहीं, 108 श्री है। क्या है? श्री। पुराने जमाने में लोगों के नाम के साथ श्री लिखने की परंपरा थी। अब तो श्री खत्म हो गया, सीधे सीधे नाम आता। तो एक प्रणाली थी। तो मुनियों के लिए कितनी बार श्री लिखना? तो कहे 108 बार लिखना। अबेलक, शुलक और आर्यिका के लिए कितनी बार लिखो? तो 105 की परिपाटी हो गई। अब आर्यिका के लिए 105 क्यों कर दी? तो कहा मुनियों के मूल गुणों में से 3 घट जाते इनके। ये स्थिति भोजन नहीं करती, ये बैठ के भोजन करती हैं, है ना? तो स्थिति भोजन नहीं करती, ये दिगंबर नहीं रहती, है ना? और इनका स्नान व्रत पूरा नहीं होता। तो ये 3 कम कर दिए, इसलिए 105। मोस्ट महाराज महाराज जी, बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह धर्म मार्ग में मैं इसको भी आगे बढ़ा सकूं। बस तुम्हारी छाया पड़ेगी, अपने आप लगेगी। नमस्ते। दीक्षा जैन, दुर्गापुर, जल्दी पधारें। आगे तैयार रहेंगे श्रीश जैन, पुणे। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मरता कौन है? जो चला गया या जो पीछे रह गया? जो चला गया उसके कर्म का उदय हुआ या जो पीछे रह गया उसके बुरे कर्म है? मरता कौन है? जो चला गया, वह जो पीछे रह गया वह। पहला सवाल तो ये है। और जो चला गया उसके कर्म के कारण वो मरा, जो रह गए उसके कारण। अब इसका उत्तर मैं 2 तरीके से देना चाहूँगा। आपने बिल्कुल अलग तरीके से सवाल किया कि मरा कौन। अगर मुझसे गए तो मैं ये कहूँगा जो चला गया वो नहीं मरा, जो रो रहा है वो मरा। रो रहा है वो मरा क्योंकि उसका ज्ञान सो गया। उसने जीवन की इस अनिवार्यता को नहीं समझा कि जन्म के साथ मरण लगा हुआ है, आना जाना तो लगा हुआ है। जिस जीव के साथ जितने दिन का ही साथ रहता है उतने ही दिन वो जीता है। लेकिन फिर भी लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते और आंसू बहाते हैं, रोते हैं। तो रोने वाला सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो जिंदा नहीं है। एक बात। अब हम व्यवहारिक दृष्टि से जब बात करें तो कौन मरा? जिसने जन्म लिया वो मरा। जन्म किसका हुआ? व्यक्ति का या शरीर का? बोलो। व्यक्ति का जन्म हुआ। व्यक्ति का जन्म हुआ तो व्यक्ति का जन्म नहीं, शरीर का जन्म हुआ और शरीर मरा। जो आत्मा थी वो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी होगी। आत्मा का तो कुछ बना बिगड़ा नहीं। ये शरीर था जो ऊपर का चोला था। आयु पूरी हुई, आत्मा ने चोला बदल दिया, हमने उसे मरना कह दिया। इधर जन्मना और मरना। अब रहा सवाल कि जो पीछे रह गए उनके कर्म का उदय था या जो चला गया उनके कर्म का उदय था। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो गया उसकी कहानी खत्म हुई क्योंकि उसकी आयु पूरी हो गई। जो गया
उसकी कहानी खत्म हुई क्योंकि उसकी आयु पूरी हो गई और पीछे वाले कुछ समझ नहीं पाए इसलिए रोते हैं। मोह रुलाता है, कर्म नहीं। मोह को कैसे त्यागें? बता रहा हूं, मोह रुलाता है, कर्म नहीं। और सब जो मरा उसके लिए नहीं रोते, मेरा क्या होगा इसलिए रोते। बोलो क्या है ना, ये हकीकत। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, ये रुलाता, ये तुम्हारा ज्ञान है, यही मोह है। जिस दिन तुम्हें पता लग जाए कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं और मेरा जीवन मरण संयोग वियोग सब मेरे अपने कर्म के आश्रित है, पर तो केवल निमित्त है। जिस जीव के साथ जितने दिन का संयोग होता उतना ही होगा, तो सारा रोना धोना खत्म हो जाएगा। मेरा क्या होगा, मेरा वही होगा जो आज तक होता है। मेरा ना कुछ बनेगा ना बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं दीक्षा नहीं हूं। कौन हो? मैं एक आत्मा हूं। हाँ, दीक्षा का रूप बन सकता है, बिगड़ सकता है। दीक्षा की परिस्थितियां बन सकती है, बदल सकती है, पर मेरी आत्मा की, जब मैं एक आत्मा हूं तो मैं किसके लिए रोऊं? जो गया वह भी एक आत्मा था और जो रह गए वे भी एक आत्मा है। यदि सबके हृदय में वो आत्मा बैठ जाए तो सारे झगड़े का खात्मा हो जाए, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तत्व ज्ञान का आश्रय लीजिए, इसी में स्थायी सुख और शांति की अनुभूति हो। महाराज जी एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी। बोलिए। महाराज जी आप कहते हैं कि भाव से सोच होती है, सोच से प्रक्रिया, प्रक्रिया से चरित्र। भावों को कैसे रोके? कुछ भी कर लें, कोई कुछ कहता है या कुछ भी है, पर भाव से भी तो हमारे कर्म बंध ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं अक्सर कहता हूँ भाव से सोच, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र बनता है। आपने पूछा भावों को कैसे रोके। भावों को नहीं रोका जा सकता। हम भाव शून्य नहीं होते। हमारे हृदय में संस्कारों भाव आएंगे ही आएंगे, 24 घंटे भाव आते हैं। हाँ, हम भाव को रोक नहीं सकते, भाव को विशुद्ध और निर्मल बना सकते हैं। और अपने भावों को विशुद्ध और निर्मल बनाए रखना चाहते हो तो नियमित भावना योग करिए। आप तो भावना योग को प्रोत्साहित भी करते हैं। आज सब प्रामाणिक समूह के लोग हैं, वे लोग जो अपना बहुमूल्य समय धर्म की प्रभावना के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सबका सम्मान तो करेंगे। अभी एक साथ इकट्ठे भी सबको बुलाया जाएगा, लेकिन आप औरों से भावना योग कराते, खुद भी भावना योग करो। करती हैं तो भाव में परिवर्तन आया है? आया है, संयम आया है। बहुत, बस यही शुरुआत है और लगे रहिए। थोड़े दिन में आप में वो परिवर्तन घटित होगा जिसे देखकर आप खुद आश्चर्यचकित होंगे। बहुत अच्छा। तुम्हारा बेटा एक सवाल कर रहा था, उसको दे दो। क्या पूछ रहा था बेटा? बोलो। महाराज जी गेम्स, नमस्ते महाराज जी, गेम्स इतने मजेदार क्यों होते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक और पूछा था तुमने हमसे, क्या पूछा था? दोनों का उत्तर दो। हाँ बोलो, क्या पूछा था? महाराज जी मेरा प्रीवियस बर्थ क्या था? बहुत अच्छा। देखो, इस बच्चे ने आज बड़े भोलेपन से मुझसे पूछा, महाराज मेरा प्रीवियस बर्थ क्या था। बहुत कम लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है, शायद आप लोगों के मन में कभी ना आया हो, लेकिन इस बच्चे के मन में आया। तो मेरा मन हुआ कि ये सवाल सबके बीच आना चाहिए। उत्तर तो मैंने उसे अपने कक्ष में दे दिया था और ये संतुष्ट भी हो गया, शायद इसीलिए इसने अपने मन से उसे नहीं पूछा। पर मैंने इसे कहा कि बेटा तेरा प्रीवियस वर्ष बहुत अच्छा था। क्यों? मैंने कहा बताओ। तुम्हें अच्छे माँ बाप मिले? बोले हाँ महाराज अच्छे माँ बाप मिले। तुम्हें अच्छी बुद्धि मिली? बोले हाँ अच्छी बुद्धि मिली। तुम्हारी हेल्थ अच्छी है? बोले हाँ हेल्थ अच्छी है। तुम्हें सब अच्छी फैसिलिटीज़ मिली? बोले हाँ सब अच्छी फैसिलिटीज़ मिली। मिली है ना? दो माइक इसको, माइक दो, माइक दो। हाँ अच्छी मिली ना? बस एक अच्छी चीज़ नहीं मिली मेरे को। हाँ क्या? स्कूल में मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ।
क्या बोल रहा है? हाँ महाराज जी ये अच्छे से पढ़ाई करता है, ये थोड़ा चंचल हाँ बता रहे बहुत देखो तो तुम्हें जो आज फैसिलिटी मिली है ना, हाँ अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा घर मिला, अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि भी मिली ना, तो ये सब इस बात का साइन है कि तुम्हारा प्रीवियस बर्थ अच्छा था। अगर प्रीवियस बर्थ खराब होता ना तो आज तुम भिखारी भी हो सकते थे, आज तुम बुद्धिहीन भी हो सकते थे, आज तुम हैंडीकैप भी हो सकते थे। समझ गए? तो तुम्हारा अच्छा जन्म था, अच्छा था प्रीवियस बर्थ, इसलिए आज अच्छा है, और आज अच्छा रहोगे तो आगे भी अच्छा रहोगे। समझ गए? और तुम्हारा बड़े भाई से थोड़े पीछे रह जाते हो ना, तो वो इसलिए पीछे रहते हो कि थोड़ी चंचलता, उसको कम कर लोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब इसलिए सवाल क्या है, गेम्स इतने मज़ेदार क्यों होते हैं? गेम्स इसलिए मज़ेदार होते हैं कि सबका गेम्स में इंटरेस्ट होता है। जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है वो चीज़ें मज़ेदार लगने लगती हैं, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता वो चीज़ें उसको बोरियत लगती है ना? हाँ, आपकी मम्मी को शंका समाधान मज़ेदार लगता है कि नहीं लगता? पूछो। जी महाराज जी। लगता है ना? पर आपको नहीं लगता होगा। लगता है? लगता है। क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। समझ गए? तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होती है वह चीज़ें हमें मज़ेदार लगने लगती है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। चलिए। श्रीश जैन पुणे आगे तैयार रहेंगे। भावन पारीख मुंबई दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न थोड़ा विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा के ऊपर है। अभी एक स्वराज नाम का एक सीरियल शुरू हुआ है डीडी नेशनल पर। प्रत्येक रविवार 9 बजे स्वराज नाम का एक सीरियल शुरू हुआ है डीडी नेशनल पर, और अमित शाह इत्यादि पॉलिटिशियंस ने भी उसकी काफ़ी प्रशंसा करी है। स्वराज नाम से उसे पूरे भारत का इतिहास दिखाया गया है। तो इतिहास देख करके जो एक आपस में चर्चा हुई उसमें ये देखा जैसे कई सारे भारत के साम्राज्य थे जिन पर कि विदेशी आतताई आक्रमण करते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। 300 साल तक साम्राज्य टिके रहे भारत में। दक्षिण में विजयनगर नाम का एक एम्पायर हुआ करता था, मगर जहाँ पर कोई कमज़ोर कड़ी हुई वहीं पर ही विदेशी आतताओं ने आकर के कब्जा कर लिया और धर्म परिवर्तन इत्यादि कराना शुरू कर दिया। तो मेरा प्रश्न ये था कि जो हमारी संस्कृति विरोधी हिंसा की है, जहाँ पर हम केवल डिफेंसिव रहते हैं, ऑफेंसिव नहीं होते। अब ऐसे डिफेंसिव होने से हम अपने को तो बचा पाते हैं, बट पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ कमज़ोर पीढ़ी होती है वहाँ पर सामने वाला जो व्यक्ति है विदेशी आतताई वो आकर के कब्जा कर लेता है। तो ये जो विरोधी हिंसा की जो नीति जैन दर्शन की संस्कृति में है और उसका देखा जाए तो भारतीय दर्शन में भी वो उसका प्रभाव पड़ता है, उसमें संकल्पी हिंसा ना करके, ऑफेंसिव ना हो करके वास्तविकता में तो हम अपने को बचा नहीं पाए, हमने भारत का कितना भाग अपना खो दिया। तो क्या ये उचित लगता है आपको? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, पर इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा। हम विरोधी हिंसा करें, अपने आप को मजबूत बनाए, अपने आप को सकारात्मक बना के चले, अपने पराक्रम को बढ़ा के रखें। विरोधी हिंसा करने का मतलब ये नहीं है कि हम अंदर से कमज़ोर रहें और तभी अटैक करें जब सामने वाला हम पर अटैक करे, बाकी टाइम सोए रहें। एक राजा के लिए कहा जाता है कि वो अपने राज्य की चहुमुखी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करे और उसके लिए समय समय पर युद्ध का अभ्यास भी जारी रखे, अपनी सेना का सशक्तिकरण बनाए रखे, और जो राज सैन्य बल के रूप में पूरी तरह सशक्त होगा उस राज्य पर कोई कैसा भी आक्रमण क्यों न करे वो सबके दांत खट्टे कर देगा, सबको धूल चटाएगा। ये वास्तविकता है। तो ये चीज़ें बनती है और बदलती है। इसमें आपने जो कहा कि हम संकल्प हिंसा करके अटैक करें और अटैक करके अपने राज्य का विस्तार करें, ये नीति नहीं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हम अटैक करके अपने राज्य का विस्तार कर ही ले। हो सकता आक्रमण करके हमें मुँह की खानी पड़े, जैसा भारत के अनेक शासकों ने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटा के सबक सिखाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे देश में
जो आपने कहा कमजोर कड़ी को लोगों ने हराया और दबाया है, वो कमजोर कड़ी कमजोर क्यों बनी? जब वह अपने निहित स्वार्थों का शिकार बन गई। प्रायः जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारे देश में अनेक ऐसे मीर जाफर जैसे लोग, गद्दार लोग हुए हैं, जिनने गद्दारी करके हमारे देश के शासन तंत्र को कमजोर कराया। आपस की फूट भी इसमें एक बड़ी कारण है। यदि सैन्य बल को मजबूत बनाए रखा जाए तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। और एक बात और बताता हूं, ऑफेंसिव नहीं होना पर डिफेंसिव होने का मतलब केवल ये नहीं कि जब हम पर कोई अटैक करे तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अस्त्र उठाएं। अगर चक्रवर्तियों के इतिहास को हम पलट कर देखें तो सभी चक्रवर्तियों ने दिग्विजय यात्राएं की। उनकी दिग्विजय यात्रा इसलिए नहीं हुई कि कोई हम पर अटैक कर रहा है, वो दिग्विजय यात्रा इसलिए करते कि पूरे 6 खंड की धरती को एकता और एक सूत्रता में पिरोया जा सके, सारे स्वेच्छाचारी राजाओं के कुशासन को कुचला जा सके, तब इस धरती पर उनका सार्वभौमिक आधिपत्य होता है। तो चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा इस बात का प्रमाण है कि एक राजा को अपनी सैन्य बल को मजबूत बनाए रखना चाहिए और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जहां जो जैसा अपेक्षित है वो करते रहना चाहिए। भारत सरकार आज उसी नीति को अपना करके चल रही है और विश्व को इसी नीति को अपना करके चलना चाहिए। नमस्ते महाराज। हाँ, भावन पारिक, मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे सुनील रेखा जैन, गुड़गांव, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु गुरुवर। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि जब आदेशनाथ भगवान का समय था तो भगवान महावीर का जीव मारीच था, तो उस भव में आदेशनाथ भगवान ने कहा था कि वो आगे जाके वासुदेव बनेंगे और महावीर स्वामी भगवान के रूप में भी तीर्थंकर बनेंगे। तो ये 1 कोड़ा-कोड़ी वर्ष के बाद हुआ, तो क्या तब उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म का बंद नहीं किया था जो कि 7 भवों से पहले होता है, तो क्या ये उस समय निश्चित था? देखो, भगवान ने क्या कहा, ये उनने जो कहा वो निश्चित था। इन बातों में दिमाग मत लगा। किसी के जीवन का क्या होगा हमें इसके विषय में नहीं सोचना। हमें केवल एक बात सोचनी कि भगवान ने हमारे विषय में क्या कहा। समझ गए? अगर भगवान के ज्ञान को आधार बना करके चलोगे तो बड़ी सारी उलझन खड़ी हो जाएगी। हाँ, बोलिए। महाराज साहब, जो है रिटायरमेंट के बाद में जो है आपकी 3 पुस्तकें जो हैं, जैन सिद्धांत शिक्षण, जैन धर्म एवं दर्शन और जैन तत्व विद्या, वो पढ़ी और है ना, इससे जो है मेरा जीवन जो है वो कहती है निर्मल बना और धर्म का ज्ञान हुआ। मेरा तो यही सुझाव है कि सभी जितने भी आए हैं ये कम से कम जो है जैन सिद्धांत शिक्षण एक 10 रुपए की पत्रिका है, पर है ना जो है ये गागर में सागर है, पूरा जैन धर्म आपको निचोड़ के उन्होंने महाराज श्री ने दिया हुआ है। बाकी 2 और पुस्तकाएँ हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको जैन धर्म के बारे में बहुत ज्ञान मिलेगा। मेरा तो जीवन का उद्धार इन्हीं 3 पुस्तकों से हुआ। अच्छा महाराज श्री, एक सवाल है छोटा, कि इस वर्तमान परिवेश में अपने आप को मिथ्यात्व से दूर कैसे रखें? मिथ्यात्व से दूर करने का सीधा सरल उपाय है, सम्यक्तोचित क्रियाएं करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, अपने आप हमारा झुकाव बढ़ेगा तत्व के प्रति और जो अतत्व है उससे हम छूटते जाएंगे। दिनेश जी पापड़ीवाल, जयपुर, न्यूयॉर्क, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे हेमा सोनी, चांदखेड़ी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब तक मनुष्य के अपने जीवन का वास्तविक का बोध नहीं होता वह दुखों का बोझ ढोता रहता है, ऐसा गुरुवर क्यों? जब तक अपनी वास्तविकता का बोझ नहीं होता दुखों का
बोध नहीं होता तब तक दुखों का बोझ ढोता रहता है। ये हकीकत है। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि मालिक नौकर बन जाता है और नौकर मालिक बन जाता है। अगर नौकर मालिक बन जाएगा तो परेशानी होगी, मालिक नौकर बन जाएगा तो परेशानी होगी। लेकिन जब मालिक को अपने मालकियत का ज्ञान होगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो मालिक को अपनी मालकियत का बोध होना ही अपनी आत्मा का बोध होना है। हम आत्मबोध के अभाव में इंद्रियों के चाकर बन करके जीते हैं और मन के गुलाम बन करके जीते हैं। मन हमारा मालिक बन जाता है जो हमारे ऊपर दुखों का बोझ लादता रहता है, हमें खटाता रहता है। और जिस दिन हमें आत्मबोध हो जाता है, हम मन के मालिक बन जाते हैं, सारा बोझ उतर जाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हेमा सोनी चांदखेड़ी तैयार रहेंगे। उषा जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा परिवार का और चांदखेड़ी जैन समाज का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा सवाल है, किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है और किसी के पास चारित्र, तो महाराज जी इसमें किसकी अधिक श्रेष्ठ रहे, कौन श्रेष्ठ रहेगा? देखिए, ज्ञान की अपनी महिमा है, चारित्र की अपनी महिमा, पर ज्ञानवान चारित्र की सर्वाधिक महिमा। तो गुण स्थान में उनका कौन ऊपर है? देखिए, ज्ञान का मतलब क्या? किताबी ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। और आत्मज्ञान है तभी हमारा चरित्र निखरता है। उषा जैन जयपुर, जल्दी। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि बच्चे पूछते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, क्या करती है, और अगर सिद्धिशिला पर सिद्ध भगवान हैं तो फिर सिद्धिशिला पर आत्मा क्या करती है? देखिए, आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा हमारे शरीर में रहती है। जैसे तिल में तेल है वैसे देह में आत्मा है, जैसे दूध में घी है वैसे शरीर में आत्मा है। और सिद्धशिला में आत्मा जा कर के केवल जानती और देखती है और कुछ नहीं करती। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।